माँ बाप रिश्ता देख करके आ गए, विश्वास है मेरे पिता ने मेरे लिए जो वर ढूंढा होगा वो अच्छा ही होगा, क्योंकि कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी कहीं गलत चली जाए, किसी गलत के हाथ में जाए। तो माँ बाप ने जो निर्णय कर लिया वो अच्छा ही होगा। आपको बताएं, माँ बाप आते हैं, वो कन्या देखी तो नहीं है लेकिन अपने पति के विषय में सुनती है, वो बोलते कैसे हैं, वो दिखते कैसे हैं, और महाराज सुन सुन करके ही उसका प्रतिबिंब अपने हृदय में बसा लेती है। तो आपको बता दें, जब विवाह का समय आता है तो जो कन्या ने अपने भाई के द्वारा, अपने पिता सगे संबंधियों के द्वारा जो अपने हृदय में अपने प्रतीक का चित्रण बनाया है, जो हृदय में चित्रण है, तो जैसा चित्र बनाया है, और जब वो प्रथम बार देखती है तो जैसे चित्र हृदय में बनाया था उसका पति वैसे ही दिखाई देता है, वो वैसे ही दिखाई देता है। तो हे अच्युत, हमने आपको देखा नहीं है लेकिन आपके विषय में सुन सुन करके मैं आपकी हो गई हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी सिंह का शिकार कोई गीदड़ कर ले, मेरा पानी ग्रहण करे। आहा, रूपम दृशाम दृश्यमता मखिलार्थ लाभम। हे प्रभु, सुन सुन करके मैं आपकी हो गई हूँ, और आपकी कथा को जो सुनता है, आपके चरित्र को जो सुनता है, आपके चरित्र का जो गान करता है, गोपियां भी कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम कविभीडितम। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे अच्युत, हमने तो आपकी कथा को सुना है, मेरा इस प्रकार से अनादर मत करो। तो हे प्रभु, मैंने भी श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शन्वतान्ते, मैंने भी आपकी कथा को सुना है, हे प्रभु मेरा कल्याण करो। गोस्वामी पाद भी राम कथा की महिमा को गाते हुए कहते हैं, कथा का प्रभाव क्या है। कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नामो आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर वही भव था, कलयुग केवल हरि गुण गावत नर वही भव था, कलयुग केवल हरि गुण गा। हे प्रभु, आपकी कथा की इतनी महिमा है और मैंने भी आपकी कथा को सुना है, तो हे अच्युत मेरा भी उद्धार करो, मेरा भी कल्याण करो। तो किशोरी जी ने, श्री रुक्मिणी जी ने जो जैसे ज्यों का त्यों लिखा है, तो ठाकुर जी भी वैसे करते हैं। जो तू आवे एक, कोई व्यक्ति मेरे लिए एक पग आता है तो उसके लिए मैं 60 पग चल करके जाता हूँ। और भगवान गए, देखते देखते रुक्मिणी जी को लेकर के आए। कल प्रसंग आपने सुना था, दिव्य धूमधाम से द्वारिकापुरी में भगवान रुक्मिणी के साथ रहते हैं। भगवान का रुक्मिणी के साथ मंगल हुआ। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कैसा मंगल हुआ, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, वहां के लोग गा रहे हैं। कितने सुंदर हैं ठाकुर जी, परमात्मा दूल्हा स्वरूप में कितने अच्छे लगते हैं। कैसा श्रृंगार है ठाकुर जी का, बड़ा दिव्य भाव है। सारे लोग प्रसन्न हैं, सारे द्वारिका वाले, सारे द्वारिका वासी प्रसन्न हैं ठाकुर जी के रूप सौंदर्य को देख करके, ठाकुर जी के स्वरूप को देख करके। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लाग दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लाग दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने
मस्तक पर मलया गिरि चंदन केशर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिरि चंदन केशर तिलक लगाया। कानों में मकराकृत कुंडल इत्र बहुत बरसाया, कानों में मकराकृत कुंडल इत्र खूब लगाया। वो महकता रहे दरबार सामरे, महकता रहे दरबार सामरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। 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 हमारे श्याम श्यामा की। रसीली रस भरी मस्ती, रसीली रस भरी मस्ती हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। जय हो। कटीली भाव अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया। कटीली अदा बाकी सुघड़ सूरत मधुर बतिया। सुघड़ सूरत मधुर बतिया। लटक गर्दन की मन बसिया, लटक गर्दन की मन बसिया हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा की। अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्याम श्यामा। 3 घंटे की कथा है सुनील जी, और हम निवेदन करते हैं आपसे जब तक 3 घंटे की कथा हो आप यहीं बैठे। डिस्टर्ब होता है तो आनंद नहीं आता। प्रेम से ताली बजाते हुए
परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन के कुंजन में, परस्पर मिलके जब बिहरे श्री वृंदावन के कुंजन में, श्री वृंदावन के कुंजन में, नहीं वर्णत बने शोभा, नहीं वर्णत बने शोभा, हमारे श्याम श्यामा की अनुपम माधुरी जोड़ी, हमारे श्याम श्यामा की। किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। जो साक्षात लक्ष्मी हैं, श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, प्रथम विवाह भीष्मक की बेटी लक्ष्मी स्वरूपा से भगवान का प्रथम विवाह होगा। और इनकी प्रथम संतान जो हुए हैं श्री प्रद्युम्न जी, साक्षात काम हैं, साक्षात काम हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना, देहो पपत्तये भूयस तमेव प्रति पद्यते। ये साक्षात काम है जिसको महादेव ने भस्म किया था। महादेव की समाधि लगी थी और महादेव की समाधि खुलवाने के लिए देवताओं ने जब काम से कहा तो काम कहता है कि प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि यदि उनके सामने जाऊंगा तो जाते तो देखोगे लेकिन आते हमको नहीं देखोगे। सारे देवता कहते हैं अरे तुम्हारे जाने से हम सबका कल्याण होगा, तुम चले जाओ। अब अगर कोई एक मर रहा है और 100 बच रहे हैं तो एक को मर जाना उचित है। अरे तो तुम मर जाओगे तो हम सब बच जाएंगे। देवता बड़े स्वार्थी हैं। तो काम ने सोचा मेरे जाने से इन सब का कल्याण यदि होता है तो मैं चला जाऊंगा। काम जानता है जाऊंगा तो जाते तो देखोगे लेकिन लौट करके आते नहीं देखोगे। जैसे ही काम भगवान के सामने गया, भगवान शंकर के ऊपर सारे बाण चला दिए। अंत में जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही काम दग्ध हो गया। काम की पत्नी रति आई, चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी प्रभु आपने मेरे पति को दग्ध कर दिया। क्यों किया? उनका अपराध क्या था? अरे उन्होंने तो आपके हित के लिए बाण चलाए, उन्होंने तो आपके हित के लिए आपके चरणों को पकड़ा। अरे आप ही तो प्रतिज्ञा करके सो रहे हैं, समाधि लगाए बैठे। आपने एक तरफ तो भगवान से कह दिया कि माता पिता गुरु प्रभु के वाणी बिना विचार करें सन्मानी। माँ की, बाप की और गुरु की, स्वामी की बात अगर वो कुछ कह दे तो उस पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कह दिया तो ये कार्य होना है, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने उनसे तो कह दिया कि मैं विवाह करूंगा और अब समाधि लगा करके बैठ गए हो। अरे विवाह का समय हो रहा था। उन्होंने तो आपके लिए अच्छा काम किया और आपने दग्ध कर दिया। और फिर उन्होंने चरण को तो पकड़ा था। हे प्रभु, जो आपके चरणों को पकड़ता है उसको आप अभय दान देते हैं और मेरे पति को जला दिया। रति की बात को सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और इतने प्रसन्न हो गए, कहते हैं इस जन्म में तो नहीं तुम्हारे पति मिलेंगे, लेकिन कृष्णावतार में जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे तो उनकी जो प्रथम संतान होगी वो कोई और नहीं, वो साक्षात काम ही आपके पति के रूप में आएंगे। गोस्वामी पाद लिखते हैं कृष्ण तनय होइह पति तोरा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, कृष्ण तनय होई हैं पति तोरा, कृष्ण तनय
पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामही भारा हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। प्रसन्न हो गए और कह दिया जब कृष्ण भगवान अब विवाह होगा तो उनकी जो प्रथम संतान होगी वो आपका ही पुत्र होगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात है। एक तरफ भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है कि काम जब विकारों से उत्पन्न होवे तो वह धर्म विरुद्ध होता है। अगर विकार से उत्पन्न हो तो धर्म विरुद्ध होता है। तो एक तरफ भगवान कहते हैं काम अच्छी बात नहीं है, काम वासना, और यही कामदेव भगवान के पुत्र बन करके आए हैं। तो भगवान कहते हैं देखो, काम जब धर्म विरुद्ध होता है तो मैं उसका नाश करता हूं, लेकिन काम जब धर्म का आचरण करता है तो वह मेरी विभूति है, वह मेरा स्वरूप है, उसे मैं बेटे के रूप में बना लेता हूं। वही साक्षात काम प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। जब संबरासुर दैत्य को पता चला तो महाराज काम को ले जाकर के सरोवर में फेंक दिया। एक मछली ने निकला, एक मल्लाह मछली को लेकर के आया और संबरासुर के यहाँ ही रख दिया। इधर रति को पता चला है कि संबरासुर के यहाँ जो पुत्र मछुआरा लेकर के आया है, मल्लाह लेकर के आया है, वो कोई और नहीं है, वह मेरा पति है। तो जाकर के मातृवत सेवा करने लगे। आचार्य कहते हैं धीरे धीरे श्री प्रद्युम्न जी बड़े होने लगे। तो प्रद्युम्न जी देखते हैं कि एक तरफ तो ये माता की जैसी इन्होंने हमारी सेवा की और दूसरी भाव से ये हमें काम वासना से देख रही हैं। मात्र भाव मति क्रम्य वर्त से कामिनी था। इनका भाव तो ऐसे है जैसे एक कोई कामनी, एक कोई पतिव्रता स्त्री करती है। तो उन्होंने कहा कि अरे एक तरह तो आप मेरा एक छोटे जैसे शिशु की जैसे माँ सेवा करती है वैसे आपने सेवा किया और आपका भाव अच्छा नहीं लगा। तब महाराज रति ने सारी बात बता दी, प्रभु आप मेरे बेटे नहीं हो। अरे आप तो साक्षात त्रिपाद विभूति, आप तो भगवान कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम जो सर्व समर्थ जगदीश्वर हैं, ऐसे जो श्री द्वारिकाधीश हैं, आप उनके पुत्र हो। अरे मैं तो आपकी पत्नी रति हूँ। जब पूरी बात बताई, अरे संबरासुर दैत्य आपका हरण करके लाया। जैसे ही महाराज श्री प्रद्युम्न जी कहा इसने हमारा ये मेरा हरण करके लाया। भवान नारायण सुतः संबरेण हर्तो गृहात् अयम ते धिकृता पत्नी रतिक कामो। भवान प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ। तुरंत महाराज संबरासुर का श्री प्रद्युम्न जी ने वध किया है, उद्धार किया है और अपने पत्नी के साथ मारुक्मिणी के पास आए। बेटा छोटा सा था तब चला गया था, लेकिन लौट करके आया है तो बड़ा भी हो गया है और अकेले नहीं आया है, बहू को भी साथ लेकर के आया है। माताएं अपने लिए नहीं सोचती हैं। कोई बाबा वैरागी आए तो सबसे पहले यही पूछती हैं, पहले पूछती हैं मेरे बेटे का भविष्य बताओ, ये पढ़ लिख करके कुछ बनेगा, और उसके बाद दूसरा प्रश्न होता है कि इसका विवाह कैसे होगा। विवाह की चिंता ज्यादा होती है। भले ही बहू आकर के महाराज दो चार बात रोज सुनाए, लेकिन प्रत्येक माँ ये चाहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके योग्य बन जाए और उसके बाद एक महाराज जो कुलीन ब्राह्मण की देवी हो वो मेरी बहू बन जाए। ऐसा भाव सबका रहता है। जैसे ही माँ ने अपने बेटे बहू को देखा है, अंक से लगा लिया, हृदय गदगद हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये तो भगवान का केवल प्रथम विवाह हुआ, ये तो भगवान का प्रथम विवाह हुआ। अभी महाराज 16,107 विवाह बाकी। परीक्षित चौंक गए, महाराज 16,107 विवाह अभी और बाकी है, इसके विषय में भी जरा बताओ। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, सत्राजित नामक एक राजा था जिसके पास शमंतक मणि थी। मणि जो 8 बार सोना नित्य देने वाली थी,
कुछ यदुवंशियों ने मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का भाई मणि को लेकर के शिकार करने के लिए जा रहा था। एक सिंह ने सत्राजित के भाई को मार दिया। मणि जाम्बवंत जी के पास पहुंच गई। आपको बता दें, ये बात भाई को जब ढूंढने लगा और महाराज जब भाई कहीं नहीं मिला तो सत्राजित जान गया कि अरे मणि भगवान कृष्ण मांग रहे थे तो हमने मणि नहीं दिया, तो मणि के कारण ही इन्होंने मेरे भाई को मार दिया। लेकिन ये बात अभी पुष्ट नहीं हुई है, इसीलिए किसी से कहना नहीं। अपनी पत्नी से केवल कहा कि देवी, पहले तो हमने सुना था वो माखन चुराते थे, हमने सुना था वो चीर हरण करते थे, लेकिन अब वो बड़े हो गए हैं तो बचपन की जो आदतें होती हैं वो सुधरती नहीं हैं। हमें लगता है मणि मांगी थी तो मणि के कारण ही इन्होंने ही मेरे भाई को कहीं मार दिया। लेकिन अभी बात पुष्ट नहीं है, किसी से कहना नहीं। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव होता है महाराज, खाना पच जाएगा लेकिन बात नहीं पचती। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, ऐसे ऐसे महाराज पूरे नगर में बात फैल गई। भगवान को जब पता चला कि ऐसी ऐसी बातें हमारे प्रति हो रही हैं, 2-4 लोगों को लेकर के भगवान चले। आकर के देखा महाराज श्री सत्राजित का भाई पड़ा था। उससे आगे गए तो सिंह को भी देखा, और उससे आगे गए तो एक गुफा दिखी, और जब गुफा के अंदर भगवान प्रवेश किए तो एक कन्या मणि को लेकर के खेल रही थी। जैसे ही भगवान ने मणि को देखा तो भगवान ने कहा, देवी ये मणि मुझे वापस कर दो। कन्या ने मना कर दिया, ये मणि मुझे पिताजी ने दी है, ये मणि मैं आपको ऐसे नहीं दूं। भगवान ने कहा, दे दो। भगवान के स्वरूप को देख करके चिल्लाने लगी, और जैसे ही बेटी की आवाज को सुना श्री जाम्बवंत जी आ गए। श्री जाम्बवंत जी आ गए, भगवान को देखा तो श्री जाम्बवंत जी भगवान से युद्ध करने लगे। आपको बता दें, ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा है, भगवान कभी जाम्बवंत जी को मार रहे हैं, जाम्बवंत जी कभी भगवान को मार रहे हैं। 28 दिन तक भयंकर युद्ध चला महाराज। 28वें दिन भगवान ने एक थप्पड़ मारी है जाम्बवंत जी को। तब जाम्बवंत जी जान गए, जिससे मैं लड़ रहा हूं ये कोई और नहीं है, ये तो हमारे प्रभु श्री राम ही, ये रामभद्र ही महाराज कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। जाम्बवंत जी जान गए। आपको बता दें, ये वही जाम्बवंत जी हैं मैया। रामावतार में कथा आती है, गुरुदेव सुनाते हैं। रामावतार में जब रावण का वध कर दिया भगवान रामभद्र ने, तो लौट करके आए तो जाम्बवंत जी ने कहा कि प्रभु आपने रावण को तो मार दिया है, यदि एक बार आपका मेरा युद्ध हो जाए तो रावण को तो आपने मार दिया है, लेकिन आप मुझसे जीत नहीं पाओगे। तब भगवान कहते हैं, देखो ये तो मेरा मर्यादा का अवतार है, इसमें इस समय तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन अगला जो मेरा जन्म होगा कृष्णावतार, उसमें मैं आपके मनोरथ को पूर्ण करूंगा। क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्त की प्रत्येक कामनाओं को भगवान पूर्ण करते हैं, चाहे वो देवता हो चाहे वो राक्षस हो, भगवान सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज मानो वही जाम्बवंत जी भगवान से लड़ने की इच्छा थी तो 28 दिन तक युद्ध चला, और जब महाराज जान गए तो जाम्बवंत जी ने प्रणाम किया। ठाकुर मैं आपके विषय में जान गया, प्रभु आप मेरे रामभद्र ही हो, कृष्ण के रूप में प्रकट हो। भगवान ने कहा, बहुत दिन हो गया, अब मुझे मणि दे दो। तो जाम्बवंत जी ने कहा, प्रभु हमारे यहाँ प्रथा है, बेटी को कोई वस्तु दे दी जाए तो उससे लेना नहीं चाहिए। दान यदि किसी को कोई वस्तु का दे दिया जाए तो उसे फिर दोबारा लेना नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी को मणि दान दे चुका हूँ, और फिर मैं उस मणि को मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, यदि मणि नहीं दोगे तो हमारी नगर में प्रजा जो है अलग अलग बातें कर रही है मेरे विषय में, मणि तो हमें चाहिए। श्री जाम्बवंत जी ने कहा, ऐसे तो मैं नहीं दे सकता, यदि लेना ही है तो आप मेरी कन्या को ले लो, मेरी बेटी को ले लो, इसके साथ आप पानी ग्रहण कर लो, और जब बेटी आपकी हो जाएगी तो बेटी की प्रत्येक वस्तु आपकी हो जाएगी। क्यों? बाप तो अपने बेटी को देता है, लेकिन वो केवल बेटी का थोड़ी होता है, जो बेटी का है वो वर का है, जो वर का है वो बेटी का है। तो ऐसे तो मैं मणि आपको नहीं दे सकता, यदि आप मणि चाहते हैं तो मेरी कन्या का पानी ग्रहण कर लो, मेरी कन्या को ले लो।
भगवान ने जब ऐसी बात सुनी तो कहा ठीक है, नहीं मानते हैं तो लाइए मैं इनका वर्ण करता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार से दूसरा विवाह जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती से हुआ। ये तो केवल 2 विवाह की चर्चा। दूसरा विवाह जाम्बवंती से हुआ है, तीसरा विवाह कालिंदी से हुआ है, चौथा विवाह मित्रवृंदा से हुआ है, सत्या देवी, भद्रा देवी और लक्ष्मणा जी से भगवान का ये 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये तो भगवान की एक एक कथाओं का संक्षेप में मैं आपको वर्णन सुनाया हूँ। 16,108 भगवान का एक ही समय और एक ही साथ हुआ है। परीक्षित कहते हैं, महाराज इतनी देवियों का एक साथ एक ही समय में कैसे संभव है, जरा विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन प्राग ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे तो इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों से विवाह का संकल्प किया था। 16,100 हो चुकी थी और 20,000 चाहता था। भगवान को जब पता चला तो भगवान सत्यभामा जी को लेकर के आए और महाराज जब भगवान आए तो नरकासुर नामक मुर नामक एक दैत्य था। मुर नामक दैत्य भगवान पर आक्रमण करने चला तो भगवान ने मुर नामक दैत्य का उद्धार किया। इसीलिए एक नाम भगवान का मुरारी है। प्रेम से बोलिए मुरारी भगवान की जय। दैत्य का उद्धार करने के बाद महाराज भौमासुर का भी भगवान ने उद्धार किया और जब भगवान उद्धार करके उन 16,108 देवियों को छुड़ा, 16,100 रानियों को छुड़ा दिए तो सारी देवियां कहती हैं, प्रभु इस दुष्ट के हाथों से तो आपने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊंगी। हे दीनानाथ, हे प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ जगदीश्वर, अब मैं कहाँ जाऊं। अरे ये मेरा हरण करके लाया था, यदि मैं लौट करके अपने घर भी जाऊंगी तो घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे। यदि मैं ससुराल भी जाऊंगी तो ससुराल वाले भी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। हे प्रभु, मैंने सुना है कि जो आपके शरण में आता है उसको आप स्वीकार करते हो, तो हे प्रभु मैं अब कहाँ जाऊं, अब आपकी ही शरण में हूं, हम सबको आप स्वीकार करो। भगवान ने जब देवियों की बात को सुना तो 16,100 देवियों का एक साथ ही पाणी ग्रहण किया। ऐसा जो दिव्य चरित्र है, 16,108 भगवान का विवाह हुआ। और राजन केवल इतना ही नहीं, प्रत्येक रानी के एक एक कन्या और 10-10 पुत्र हैं। अब जरा विचार करिए, 16,108 तो केवल रानियां हैं और महाराज सबसे 11-11 एक पुत्री और 10-10 बच्चे हैं। इतना बड़ा परिवार, मैथ हमको आती नहीं है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इतना बड़ा दिव्य परिवार है ठाकुर जी का, लेकिन आपके घर में एक विवाह होता है लेकिन आप संतुष्ट नहीं रहते। आज की परंपरा है तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम चकलकनम। महाराज विवाह हो गया, पत्नी जी आ गई, देवी जी आ गई, लेकिन महाराज पट नहीं रही है। क्यों नहीं पट रही? ये हंसने की बात नहीं है, ये कथा चल रही है, बड़ी वेदना होती है। मैं क्यों? क्योंकि महाराज न जाति देखते हैं, न कुल गोत्र देखते हैं, न विचार देखते हैं। महाराज मन मिल गया, एक दूसरे को देख करके आपस में पसंद कर लिया। अब बाबूजी की इच्छा है, परिवार वाले इसकी गवाही देंगे कि नहीं देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। मियाँ बीबी राजी तो का करी है काजी, कहावत। एक दूसरे को पसंद कर लिया महाराज और विवाह हो गया। लव मैरिज कहते महाराज, लव मैरिज कहते महाराज, ये मैंने लव मैरिज किया। तो ऐसे जो विवाह होते हैं उनका कल्याण नहीं होता। अरे विवाह तो उससे किया जाए जिसका विचार आपसे मिले, उसका विचार। समधी का मतलब लोग नहीं जानते। आज तो महाराज समधी कहते हैं किसको, जिसके ज्यादा धन में जो बराबरी हो। धन से समधी नहीं होता है, जिसके विचार सम हो। ऐसे कन्या, आप भी अपने कन्याओं का जब वर्णन करें तो ये सब देख करके करें, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर यदि ऐसा नहीं करते हैं तो विवाह तो हो जाएगा, 2-4 महीना तो ठीक ठाक चलेगा और उसके बाद कलह ही कलह पूरे जीवन में रहेगी। है? तो
ये सारी चीजें बहुत सोच समझ करके चयन करना चाहिए। भगवान का इतना बड़ा लंबा परिवार है, लेकिन कभी महाराज झगड़ा नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन इतना ही नहीं, इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी भगवान सोचते हैं कि आज तक हमने देखा नहीं कि रुक्मिणी क्रोधित होती हैं तो कैसे लगती हैं। इतना बड़ा परिवार हो गया, भगवान मन में सोचते हैं कि रुक्मिणी जी आज तक कभी क्रोधित नहीं हुई। आज चलो मैं लीला करता हूँ, कुछ ऐसा करूं मनोविनोद जिससे ये क्रोधित हो। इनके क्रोध में इनकी भवें, इनकी आंखें, इनका मुखपटल कैसा लगता है मैं देखना चाहता हूँ, मुझे प्रसन्नता होगी। ये भगवान सोचना चाहते हैं। और आज का जीव चाहता है कि किसी एक दिन झगड़ा ना हो। मैया किसी एक दिन झगड़ा ना हो। भगवान सोचते हैं इतना दिन व्यतीत हो गया, आज तक झगड़ा नहीं हुआ। और आज का व्यक्ति सोचता है कि साल भर तो झगड़ा होता है, आज एक दिन त्योहार है, आज झगड़ा ना हो, फिर भी उस दिन भी हो जाता है। यही जीवात्मा और परमात्मा का भेद है। भगवान कहते हैं कि जो मैं कर सकता हूं वो कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं सत्य हूं, सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम। इसलिए भगवान की कथाओं को सुनो। भगवान ने जो किया है, रामभद्र ने जो किया है, उसका करने का प्रयास करो। लेकिन कृष्ण जी ने जो किया है, कुछ लोग कहते हैं महाराज भगवान ने इतने विवाह किए तो मैं 2 विवाह कर लूं तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भगवान ने तो इतने बड़े बड़े कार्य किए हैं, तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है। इसलिए भगवान की कभी बराबरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान एक हैं। वो भगवान जगदीश्वर हैं, वो ब्रह्मा को भी प्रकट करते हैं, वो शंकर को भी प्रकट करते हैं। वो जो करते हैं वो हम आप नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। इसलिए परमात्मा समर्थ हैं, और जो समर्थ होता है वो सब कुछ कर सकता है। आत्मा और परमात्मा का ये जो भेद है, ये समझने वाली बात है। हम भगवान के चरित्र को सुनते हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं, कान से निकाल देते हैं। आज प्रायः कलह क्यों है? क्योंकि हमारे जीवन में भगवान की मैया कथा नहीं है। हमारे जीवन में श्री सीता जी का चरित्र नहीं है। हमारे जीवन में श्री रुक्मिणी जी का चरित्र नहीं है। ये वही चरित्र है, पातिव्रत का चरित्र, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान ने अभिनय किया। भगवान कहते हैं रुक्मिणी, अरे मेरे बाप का भी पता नहीं, मेरे माँ का पता नहीं। रुक्मिणी जी से भगवान कहते हैं, भगवान के शब्द हैं, हे देवी मेरे बाप का पता नहीं। क्यों? क्योंकि कोई कहता है कि मैं वसुदेव का पुत्र हूं, और कोई कहता है कि मैं नंद का छोरा हूं। कोई कहता है ये देवकी नंदन है, कोई कहता है ये यशोदा नंदन है। कोई कहता है भगवान क्षत्रिय हैं, ठाकुर हैं। लड्डू गोपाल जी को लोग ठाकुर कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं ये यदुवंशी हैं, ये यादव हैं। तो देवी न मेरी जाति का पता है, न मेरे माँ बाप का पता है, तुम चली जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। और देवी विवाह हो तो सबकी सम्मति से हो तो अच्छा होता है, और मैंने आपका विवाह जबरदस्ती किया। क्यों? क्योंकि आपके पिता की तो इच्छा थी, लेकिन आपका भाई नहीं चाहता था। हे देवी आप चली जाओ। इतना जैसे ही श्री रुक्मिणी मैया ने, श्री श्रीदेवी ने, भगवती महालक्ष्मी जो हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह, श्रुतियां कहती हैं ताम मावह जातवेदो लक्ष्मीम मनभगामिनीम यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामस्वम पुरुषानहम। जिस भगवती की हिरण्य से उपमा दी गई है, हिरण्यवर्णाम हरणीम, ऐसी जो परम सुंदरी भाग्यशालिनी भगवान की प्राणवल्लभा प्रियतमा भगवती श्री भूदेवी, भगवती श्री श्रीदेवी, भगवती श्री रुक्मिणी जी हैं। जैसे ही ये शब्द सुना कि देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, तुम चली जाओ, तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही रुक्मिणी जी ने सुना महाराज मूर्छित हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान की जो प्रियतमा है वो चाहती हैं कि मैं एक क्षण भी गोविंद से दूर ना हूं। हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम, क्योंकि भगवान की स्मृति ही सारी विपत्तियों का नाश करा सकती है। इसलिए हरिस्मृति ही सर्व विपद विमोक्षणम। ठाकुर जी कभी हमसे दूर ना हो, ठाकुर जी का हमसे कभी पृथक ना हो। भगवान ने चतुर रूप धारण कर लिया। एक भुजा से रुक्मिणी जी को रोका है, एक भुजा से ठाकुर जी पानी डालने लगे, एक भुजा से ठाकुर जी महाराज पंखा करने लगे। पर्यंकादवर हुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा,
चतुर्भुज रूप भगवान ने धारण करके एक पर्यंक पर बैठाया है और एक हाथ से ठाकुर जी पंखा कर रहे हैं, पर्यंकार। एक हाथ से पानी डाल रहे हैं। जब मूर्छा खुली तो ठाकुर जी हंसने लगे, अरे मैं तो मनोविनोद कर रहा था, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। भगवती ने कहा, ठाकुर सब कुछ कहना लेकिन अपने से अलग होने की बात कभी मत कहना। मैं सब कुछ स्वीकार कर सकती हूँ, लेकिन हे ठाकुर, मैंने वेदनाओं को रामावतार में समझा है कि आपसे अलग होकर के जीवात्मा के ऊपर क्या क्या विपत्ति आती है। इसलिए हे प्रभु, कभी दूर होने की बात मत करना, अपने से पृथक होने की बात मत करना। ऐसा जिसका दिव्य पवित्र भाव है, ऐसी भगवती लक्ष्मी जी का दिव्य चरित्र है। ठाकुर जी कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि एक स्त्री को भी ऐसे ही होना चाहिए, उसको भी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा, प्रेमा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है क्या? पति के चरणों में अनुराग। एक ही धर्म एक ही व्रत है। आप कोई व्रत मत रखो, एक ही धर्म एक व्रत, पातिव व्रत। सबसे बड़ा जो व्रत है वो पातिव व्रत है। पातिव व्रत का पालन करो। और पालन किया है, पालन भगवती श्रीदेवी ने किया है, पालन भगवती जानकी जी ने किया है। जानकी जी का चरित्र महाराज ऐसा दिव्य चरित्र है, आपको कैसे करना चाहिए मैं प्रकाश डालूंगा थोड़ा सा। एक धोबी ने कह दिया, अरे मैं कोई राम थोड़ी हूं कि मेरी पत्नी चली जाए फिर उसको मैं स्वीकार कर लूंगा। केवल धोबी ने कहा था, रजक, केवल रजक, केवल धोबी ने इतना कह दिया था। जैसे राम जी ने सुना, राम जी ने कहा तो राम राज्य की जो परिकल्पना कलयुग इत्यादि में लोग करेंगे, यदि मैं जानकी जी को स्वीकार कर लूंगा तो राम राज्य की परिकल्पना नहीं होगी। जानकी जी की जो प्राण है, जो प्राण वल्लभा है, आपको बता दें जितना गुण भगवान के अंदर है उतना ही गुण भगवती जानकी के अंदर है। भगवान से भी अत्यधिक क्षमता जिसके अंदर है वो भगवती हैं। क्योंकि महाराज रामचरितमानस में श्री गोस्वामी पाद ने कहा है कि जितना गुण भगवान के अंदर है उतना ही गुण भगवती के अंदर है, उतना ही क्षमता भगवान के अंदर है जितना उतना ही भगवती के अंदर है। ऐसा दिव्य जिसका चरित्र है जानकी जी का। भगवान जानते हैं जो मुझे अत्यधिक प्रिय हैं, अगर इनका त्याग नहीं करूंगा तो राम राज्य की परिकल्पना नहीं होगी। जरा विचार करो, क्या भगवान को नहीं पता है कि मेरी जानकी क्या है? अरे जो जगदीश्वर हैं, जो जगदीश हैं, क्या वो यह नहीं जानते कि जानकी जी रावण के पास थी तो, लेकिन आपको बताएं अगर जानकी जी के पास रावण कामातुर होकर के जाता तो महाराज जानकी जी तिनके को दिखा करके कहती हैं, रावण तू तो बात छोड़ दे, अगर मैं गौर से इस तिनके को भी देख लूं तो यह भी भस्म हो जाएगा। जो तिनके को देख ले तो भस्म हो जाए, तो रावण जैसे दुष्ट की क्या मजाल कि जानकी जी को देख ले वो भस्म हो जाता। महाराज इतनी जिसके अंदर क्षमता है, क्या भगवान को पता नहीं है? राम जी जानते हैं कि एक बार सूर्य में दोष हो सकता है, एक बार गंगा में दोष हो सकता है, गंगा भी दोष युक्त हो सकती है, सूर्य जो जिसमें कोई दोष नहीं है वह भी उसमें भी दोष हो सकता है। मैं जो निरंजन हूँ, निर्विकार हूँ, मेरे अंदर भी कुछ दोष हो सकता है, लेकिन मेरी जो प्राण वल्लभा है, मेरी जो जानकी जी हैं, इनके अंदर दोष हो ही नहीं सकता, इनके अंदर दोष है ही नहीं। क्या भगवान को नहीं पता? भगवान जानते हैं।
लेकिन भगवान राम राज्य की परिकल्पना बताना चाहते हैं। एक स्त्री को पति के वचनों का पालन कैसे करना चाहिए मानो भगवान बताना चाहते हैं। जानकी जी से कहते हैं देवी ऐसी ऐसी बात है, आपको अयोध्या छोड़ करके वन जाना पड़ेगा। जानकी जी ने जब सुना वन जाना पड़ेगा तो जानकी जी कुछ बोली नहीं। जानकी जी ने कहा कल क्यों प्रभु, आज ही चली जाऊं। माँ की बात याद आ गई, रघुनंदन कुछ कहें उससे पहले तुम उनकी बात की जान जाना, ये पातिव्रत धर्म है। माँ जानकी जी ने बताया, कहा नहीं भगवान ने, रघुनंदन ने जैसे ही कहा कि कल जाना है, जानकी जी कहती हैं प्रभु आपका आदेश हो तो अभी मैं चली जाऊं। और जिस समय ये वार्ता हो रही है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि जानकी जी के गर्भ में सूर्यवंश के जो दीपक हैं ऐसे लव और कुश गर्भ में विद्यमान है। जानकी जी चाहती तो कह सकती थी कि अरे प्रभु कुछ दिन की बात है, मैं आपके बच्चों को आपको दे दूं, क्योंकि मैं तो कहीं भी जीवन यापन कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चों को कहाँ रखूंगी रघुनाथ, थोड़े दिन रुक जाओ। लेकिन जानकी जी जान गई नहीं, इनकी प्रसन्नता यदि है तो मैं बन चली जाऊं। एक पत्नी को ऐसे रहना चाहिए। जानकी जी कह सकती थी अरे वो धोबी मुझे नहीं समझ सका, लेकिन आप तो मुझे समझते हो, आप तो जान सकते हो कि मेरा वैशिष्ट्य क्या है, मेरी विशेषता क्या है। हे रघुनाथ आप तो जान सकते हो। लेकिन जानकी जी ने राम जी से कोई तर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि पत्नी का जो धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नहीं माँ, एक ही धर्म है, एक ही व्रत है। कौन सा व्रत है? वो पातिव्रत है। जानकी जी ने कहती हैं कल क्यों, अभी इसी क्षण जाऊं। और आपको बता दें जब जाने की बारी आई तो जिससे रघुनाथ जी कह रहे हैं वह मना कर दे रहा है, ये अपराध मुझसे नहीं बनेगा। अंत में तो लक्ष्मण जी को बुलाया मैया, अंत में तो लक्ष्मण जी को बुलाया। लक्ष्मण जी कहते हैं आप कितने निर्दयी हो प्रभु, अरे कोई बेटा अपनी माँ को कैसे वन में छोड़ सकता है, ये अपराध मुझसे नहीं बनेगा। रघुनाथ ने कहा लक्ष्मण ये मेरा आदेश है। और जब जानकी जी को लक्ष्मण लेकर के गए हैं और घनघोर जंगल में जब छोड़ दिया जानकी जी को, और लखन जब चलने लगे, जानकी जी रोने लगी। और जानकी जी कहती लक्ष्मण तुम अकेले जा रहे हो, तुम मुझे लेकर के नहीं जाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा माँ भैया का इतना ही आदेश था। जानकी जी तेज तेज से रुदन करने लगी। पक्षी आ गए, पक्षीगण आ गए, कुछ पक्षी ऐसे थे वो रो रहे थे। जानकी जी कह रही थी अरे विधाता तू इतना निष्ठुर है, अरे इस संसार में आकर के एक स्त्री को, एक कन्या को इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, तू इतना निर्दयी है। भगवती जब रोने लगी तो पशु पक्षी आ गए, अपनी अपनी भाषा में कहने लगे माँ तुम क्यों चिंता करती हो, अरे आपके लिए घर हम बनाएंगे। अरे माँ आप क्यों चिंता करती हो, आपके लिए खाने का प्रबंध हम करेंगे। जानकी जी की रोने की आवाज को श्री वाल्मीकि जी के शिष्यों ने जब सुना, जैसे बताया गुरुदेव वाल्मीकि जी दौड़ पड़े। जानकी जी रुदन कर रही थी महाराज, नेत्र महाराज कपोल का अतिक्रमण करते हुए वो जल आने वाले थे, जय टुड्डी तक वो जल आ चुके थे। अगर वो जल वो अश्रु वो गिर जाते तो ये धरा विदीर्ण हो जाती, वो अश्रु बिंदु गिरने वाले थे। वाल्मीकि जी ने अपने कमंडल में धारण कर लिया। हे देवी, हे बेटी, एक पति कहीं से भी चली जाए, पति का भी दरवाजा एक बेटी के लिए, पत्नी के लिए बंद हो सकता है, लेकिन बेटी के लिए बाप का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अरे तू चिंता मत कर, तुझे मैं अपने घर पे रखूंगा, अपने कुटिया में रखूंगा। ऐसी स्त्री जो जानकी जी हैं, ऐसा जिनका दिव्य चरित्र है, आपको सुनाऊं, केवल जानकी जी का चरित्र सुनाऊं तो ये मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन 7 दिन नहीं 7 महीने भी अगर केवल जानकी जी पर ही बोला जाए तो कम पड़ जाएगा साहब, कम पड़ जाएगा। ऐसा दिव्य जिसका चरित्र है, ऐसी दिव्य जिसकी कथा है, तो एक ही धर्म एक व्रत नहीं माँ काय वचन मन पद प्रेमा। पति के वचनों का पालन कैसा करना चाहिए, ये माँ जानकी से, माँ रुक्मिणी से सीखो। किस तरीके से एक स्त्री को रहना चाहिए, तो आपके घर में कभी कलह नहीं होगी, आप कभी विचलित नहीं होंगे।
आप पति से कभी अपशब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप जानेंगे कि जानकी जी का चरित्र कैसा। इसीलिए कथाओं को बार बार सुनो। मुँह रहो रसिका भूवि भावुका। ये जो परिपक्व सुपक्व फल है, इसको पियो। कब तक पियो मैया? जब तक ये शरीर रहे, जब तक इस शरीर में प्राण रहे। आलयम मुँह रहो रसिका भूवि भावुका, पीते रहो। ऐसा दिव्य भागवतामृत है। क्यों आचार्य कहते हैं हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। थोड़ी विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। श्री हरे। ताली बजाते हुए प्रेम से जय हो। जीवन में सब कुछ है, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं है तो सब बेकार है। ठाकुर जी का नाम नहीं है तो जीवन में सब होना ना होने के बराबर है। निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि काल सर पर बैठा है। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। उसमें अब बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीर्थ भी भगवान का नाम है। आचार्य कहता तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। श्री राधे।
क्या लिखा है भैया, भूषण से आभूषण से कान तो सजा सकते हो, भूषण से हाथ तो सजा सकते हो, लेकिन ये जिह्वा भूषण से नहीं सजेगी। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। भूषण से हरि अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं तो पर, कुंडल और नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। शरीर में सब कुछ है, लेकिन अगर भगवान का नाम नहीं आया तो सारा अंग तो सज जाएगा, लेकिन जिह्वा तब सजेगी जब इस पर भगवान का नाम आएगा। कुछ लोग कहते हैं शंकर जी की पूजा सोमवार को करो, है भैया। कुछ लोग कहते हैं बृहस्पति देवता का अनुष्ठान कराना है तो बृहस्पतिवार करो, हनुमान जी की आराधना मंदिर जाना है तो मंगलवार को जाओ, हैं? अरे ये तो नियम उनके लिए बनाए गए हैं जो कभी नहीं जाता, हैं? आपके लिए कोई नियम नहीं है, आप तो भगवान के भक्त हैं। आप अगर सोमवार को जाएंगे तो हनुमान जी मंदिर छोड़ करके भग नहीं जाएंगे। भगवान का भजन नित्य करो, ठाकुर जी का नित्य अनवरत चलते रहना चाहिए। ऐसा दिव्य पवित्र भगवान की कथा है। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु सब कुछ सहन कर सकती हूँ, लेकिन आपसे अलग हो जाऊं ये सहन नहीं कर सकती। इतना दिव्य साम्राज्य, बड़ा परिवार ठाकुर जी का, लेकिन कभी कला घर में नहीं होती। प्रेम से बोलो ना राधे राधे। तो भगवान की कथाओं से कुछ अनुसरण करो, भगवान की कथा को सुन करके जाओ तो केवल एक कान से सुनो, एक कान से निकालो नहीं। ऐसे एक लोग थे, एक व्यक्ति कथा सुनने जा रहे थे तो मैया एक लोग ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा महाराज कथा सुनने जा रहा हूँ। क्यों, क्या मिलेगा, क्या करोगे, कितनी देर बैठोगे? 3 घंटा बैठूंगा। उन्होंने कहा 3 घंटे की कथा अगर 1 मिनट में सुना दूं तो वहां जाओगे कि मेरे पास रहोगे? उन्होंने कहा महाराज 3 घंटे का फल 1 ही मिनट में मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? वहां जाना ना पड़े, आप ही सुना दो। तो उन्होंने कहा एक राम एक रावण ना, एक राम जी हुए एक रावण हुए, एक राम एक रावण ना, एक वामन एक क्षत्रिय ना, वाने वा की नार चुराई, वाने वा से करी चतुराई, बात बात की बातन ना, तुलसी लिख गए पोथन ना। हो गई राम कथा भागवत कथा सब कथा हो गई। तो ऐसे सुनोगे तो आपके जीवन में, आपके कान में, स्मरण में कथा जाएगी तो, लेकिन समझ में आने वाली नहीं। ठाकुर जी का बड़ा दिव्य चरित्र है। आगे प्रसंग आता है, ठाकुर जी बच्चों को ले जाते हैं और सारे बच्चे गए थे और गेंद कुएं में चली गई। नृग आया, नृग को ठाकुर जी ने स्पर्श किया, उसका उद्धार हुआ। इस कथानक को सुना करके अपने बच्चों से भगवान कहते हैं बेटा ये नृग ये राजा था, इसने एक दान 2 बार कर दिया, इसलिए ये श्रापवश नृग योनि को प्राप्त हुआ। तुम भी सब कुछ हो जाए लेकिन कभी ब्राह्मण का अनादर मत करना, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार मत करना। ऐसा दिव्य ठाकुर जी का चरित्र है। ठाकुर जी के परिवार का भी धीरे धीरे खूब विस्तार हुआ है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान बहुत दयालु है। अभी तक तो ठाकुर जी के परिवार के वंश की मैं आपको चरित्र सुना रहा था, कैसा वैभव है, कैसे भगवान रहते हैं। अब सुनो, भगवान ऐसे ही नहीं है, भगवान तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं कि कोई दीन हो महाराज,
लेकिन वो यदि भगवान की शरणागति करता है तो ठाकुर जी उसका भी उद्धार करते हैं। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ये चरित्र सुनाया है, बड़ा दिव्य पवित्र चरित्र है, जिसको सुदामा चरित्र के नाम से हम सभी जानते हैं। बहुत दिव्य चरित्र है। कुछ लोग सुदामा जी को भिखारी कहते हैं, लेकिन आज कथा को सुनिएगा, अगर प्रेम से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा श्री सुदामा जी का चरित्र क्या है। सुदामा जी भिखारी नहीं है। अरे भिखारी तो वो हैं जिसके पास धन संपदा तो बहुत है, लेकिन देने की हिम्मत नहीं है। भिखारी तो वो है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बना ली, लेकिन सत्यनारायण व्रत की कथा भी घर में नहीं हुई, तो उनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। अरे वो भिखारी कैसे हो सकता है कि प्रत्येक शब्द जो निकलता है वो कृष्ण होता है, जो प्रत्येक शब्द होता है वो नारायण होता है। अरे इनसे बड़ा तो धर्मात्मा कोई हुआ ही नहीं महाराज, ये भिखारी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी का पावन परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, भगवान श्री कृष्ण के जो परम प्रिय सखा हैं, बड़े ध्यान से सुनना, संबोधन है कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित, और केवल भगवान के सखा नहीं है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों के भी जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले ब्राह्मण वित्तम हैं, ब्राह्मणों के भी जो पूज्य हैं। इसको आप ऐसे मानो, भगवान कहते हैं कि मुसलमान के घर में जन्म लेने वाला बालक मुसलमान ऊपर से बन करके नहीं आता, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक ऊपर से ब्राह्मण बन करके नहीं आता। ब्राह्मण के घर में बच्चा जन्म ले और उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो, शराबी हो जाए, तो महाराज उससे बड़ा दैत्य कोई नहीं है, उससे बड़ा दुष्ट कोई नहीं है। और एक मुस्लिम के यहाँ भी अगर कोई जन्म ले और वह भी भगवान के गुणानुवाद को करे, तो वह भी राजेश्वरानंद महाराज जी जैसे वह भी पूज्य हो जाता है। तो महाराज श्रेष्ठता कर्म से होती है, श्रेष्ठता जन्म से नहीं होती। आप कर्म क्या कर रहे हैं? तो ब्राह्मण के यहाँ केवल जन्म ही नहीं हुआ, ब्राह्मण का जो धर्म होता है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म हैं। 6 कर्म हैं ब्राह्मण के, जो प्रत्येक ब्राह्मण को करना चाहिए। लेकिन आज की स्थिति बड़ी भयावह है। हम संध्योपासन ही नहीं जानते हैं, हम संध्या के विषय में नहीं जानते, हमारे बच्चे गोत्र प्रवर नहीं जानते, तो वो ब्राह्मण कैसे हैं? उनको भगवान की कथा को सुना करके ब्राह्मण बनाओ। श्री सुदामा जी 6 कर्म हैं और 6 कर्म को स्वयं अपने जीवन में करते हैं। ब्राह्मण का केवल कर्म यज्ञ करना ही नहीं है, यज्ञ कराना ही नहीं है, स्वयं यज्ञ करना भी है। यज्ञ स्वयं में भी यजमान बन करके कभी कभी करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। राष्ट्रहित के लिए, भारतवर्ष के लिए, समस्त भूमंडल के लिए आचार्य को यज्ञ स्वयं भी करना चाहिए। केवल ब्राह्मण को ये नहीं कि दान लेने का ही अधिकार है, दान ले और उसके बाद जब खूब एकत्रित हो जाए तो उसको अपने पास न रखे, उसको लुटा दे, उसको दूसरे को भी दान दे दे। दान लेना और दान देना। केवल वेद पढ़ लेना ही ब्राह्मण का कर्तव्य नहीं है। वेद पढ़ लो, लेकिन यदि वेद का स्वाध्याय ना हो, वेद की ऋचाओं का नित्य स्वाध्याय ना हो, तो महाराज 5 वर्ष की विद्या 2 महीने में ही गायब हो जाती है। क्योंकि वेद को श्रुति कहा गया है, वेद को श्रुति कहा गया है। हमारे पूज्य स्वामी जी श्री अरविंद स्वामी जी महाराज बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे थे, सुन करके हृदय प्रफुल्लित हो गया।
आचार्य जी कह रहे थे सनातन धर्म की जो ध्वज पताका थोड़ी बहुत फहरा रही है वो ब्राह्मणों के बालकों ने ही बचा रखा है। क्यों? क्योंकि सारे धर्म ग्रंथों को तो जला दिया गया था, ब्राह्मण के बालकों ने जो अपने हृदयंगम किया था, आत्मसात किया था। क्योंकि वेद श्रुति है, श्रुति मतलब सुनना, जो सुन करके हृदय में हृदयंगम की जाए वो वेद है। उन वेद की रचाओं को ब्राह्मण के बालकों ने जो हृदयंगम किया था वही महाराज आज ध्वज पताका फहर रही है। ये ब्राह्मणों का ही प्रताप है, ये ब्राह्मणों की ही कृपा है, ये ब्राह्मण बालकों को ही कृपा है। तो ब्राह्मण को केवल वेद पढ़ना ही नहीं है, वेद पढ़ाना भी है। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना, खूब स्वाध्याय हो। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा, भगवान की लीला, ये जितना आप लुटाओगे उतना ही आपका कल्याण होगा। वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन, भगवान की कथा वक्ता का भी कल्याण करती है, सुनने वाले का भी कल्याण करती है और देखने वाले का भी कल्याण करती है। ऐसा दिव्य चरित्र है श्री सुदामा जी का। तो केवल ब्राह्मण नहीं है, बड़े ध्यान से सुनना, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण से भी जो श्रेष्ठ पदवी है ऐसे ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। विरक्त इंद्रियार्थेषु, मैया विरक्त हैं श्री सुदामा जी। एक दिन में केवल 3 जगह भिक्षाटन करते हैं और उसके बाद अगर 3 जगह गए और वहां भिक्षा नहीं मिली तो चौथे घर भी जाते नहीं है। ऐसे विरक्त हैं, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः, निरंतर गोविंद की स्तुति करते रहते हैं। ऐसे जो विरक्त इंद्रियार्थेषु, ऐसे जो भक्त वत्सल के कृपा भाजक हैं, ऐसे श्री सुदामा जी का आप चरित्र सुनो। ऐसे दिव्य सुदामा जी का चरित्र है जिनको लोग कहते हैं कि वो भिखारी थे। अरे सुदामा जी जैसा कोई नहीं है महाराज। इनकी एक धर्मपत्नी है जिनका नाम सुशीला है। दरिद्रा सीध माना सा विप माना भिगम्य च। कुछ लोग कहते हैं महाराज सुदामा जी के अंदर तो लालच नहीं थी, दरिद्रा शीध माना सा विप माना भिगम्य च। सुदामा जी तो भक्त वत्सल थे, लेकिन उनकी जो धर्म पत्नी थी सुशीला जी, वो उनको धन की कामना करती थी, धन की इच्छा करती थी। आपको बता दें श्री सुदामा जी से भी पवित्र चरित्र श्री सुशीला जी का है। आगे प्रसंग आएगा। श्री सुदामा जी जब द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंच गए, द्वारिकाधीश ने मुट्ठी का चावल पान किया है महाराज, तो भेज दिया शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी को। जैसा कि द्वारिका का अद्भुत द्वारिका है, द्वारिकापुरी की जैसी शोभा है, ऐसे सुदामा जी के घर की शोभा बना दो। शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जी से परिचय पूछा है सुशीला देवी ने। विश्वकर्मा जी ने बताया कि प्रभु प्रसन्न हैं, उन्होंने आपके घर को द्वारिका जी जैसे बनाने को कहा है। श्री सुशीला जी कहती हैं यदि द्वारिकाधीश ने मेरे घर को द्वारिका जैसे बनाने के लिए कहा है तो हे विश्वकर्मा, हे शिल्पकार, आप लौट जाओ। यदि मेरे घर को बनाने के लिए आए हो तो लौट जाओ, और यदि मेरे घर को द्वारिका जैसा बनाना है तो पहले मेरे बगल में मेरे पड़ोसी के जितने घर हैं, मेरी सुदामापुरी में जितने घर हैं, उन सबको पहले द्वारिका जैसे बनाओ, उसके बाद में मेरे घर को तुम बनाना। ऐसा जिसका दिव्य पवित्र भाव है, जो केवल अपने लिए नहीं अपने पड़ोसियों के लिए भी सोचती हैं। श्री सुशीला जी कहती हैं यदि मैं बड़ी बन जाऊंगी तो ये लोग क्या कहेंगी, मेरी पड़ोसन, मेरी सखियां यही कहेंगी कि अरे जब इनके पास कुछ नहीं था तो याचना करने के लिए मेरे पास आए, और जब सुख की घड़ी आई तो केवल साम्राज्य स्वयं एकत्रित कर लिया। ऐसा दिव्य पवित्र जिसका भाव है, ऐसी उच्च कोटि की जिसकी भक्ति है। श्री सुशीला जी कहती हैं हे शिल्पकार श्री विश्वकर्मा जी, यदि आप मेरे घर को बनाने के लिए आए हैं तो आप चले जाइए, और यदि बनाना ही है तो पहले सबके घर को द्वारिका जैसे बनाओ, फिर मेरे कुटिया को द्वारिका जैसे बनाना। ऐसा दिव्य जिसका चरित्र है वो दुखी कैसे हो सकता है, ऐसा दिव्य चरित्र है वो भिखारी कैसे हो सकता है। श्री सुशीला जी परम शांत सुशील गंभीर पतिव्रता स्त्री हैं। श्री सुदामा जी का चरित्र बड़ा दिव्य है। ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं और जब बदले में ब्राह्मण कुछ देते हैं उसको भी स्वीकार नहीं करते। एक दिन की बात है, एक याचना करने के लिए एक साधु आया। श्री सुशीला जी ने कहा ब्राह्मण आए हैं, देवता आए हैं, इनको कैसे हम
याचक बन करके आए हैं, कैसे लौटा दें? घर में तो कुछ है नहीं। तो रोने लगी, महाराज घर में ही नहीं है, मैं आपको क्या दूं? आचार्य कहते हैं यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं आए। श्री सुदामा जी के भक्त वत्सलता को देख करके भगवती श्रीदेवी, भगवान के अंदर जितनी करुणा नहीं है उससे भी अत्यधिक करुणा भगवती श्रीदेवी के अंदर है। भगवती कहती है, प्रभु आप दीन दयाल अपने आप को करुणा निधान बताते हो और आपके ही भक्त श्री सुदामा जी इतने दुखी हैं, इनके ऊपर कृपा करो। मानो भगवती के कहने पर भगवान श्रीमन नारायण ही ब्राह्मण रूप धारण करके आज सुशीला के द्वार पर खड़े हैं और कहते हैं कि अरे तुम चिंता क्यों करती हो? कोई बात नहीं। अरे एक बार अपने पतिदेव को, आपको पता नहीं, द्वारिका के जो राजा हैं, चक्रवर्ती धर्म सम्राट हैं, वो आपके पति के मित्र हैं। देवी एक बार इनको उनके पास तुम भेज दो, फिर किसी भी प्रकार की तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी। ये कह करके भगवान चले गए। श्री सुशीला जी ने कहा, प्रभु इतनी बड़ी बात आज तक आपने हमसे बताई नहीं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। जरा विचार करो महाराज, आज घर में कोई पुलिस वाला या कोई बड़ा आदमी हो जाता है तो गाड़ी के पीछे होते घर में कोई है, लेकिन लोगों अपने गाड़ी के पीछे व्यक्ति लगा लेता है कि कोई पुलिस ना मुझे पकड़े। विधायक तो कोई रिश्तेदार बना है, लेकिन महाराज रिश्तेदार भी अपने गाड़ी के पीछे विधायक लिखा लेते हैं। जरा परिकल्पना करो, संसार के लोग अपने अपने कुछ लोगों की प्रतिभा को देख करके अपना ही समझते हैं साम्राज्य, और जिसके मित्र ही द्वारिकाधीश हो वो भिखारी कैसे हो सकता है? वो भिखारी कैसे हो सकता है? और इतनी बड़ी बात अपनी पत्नी से कभी नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि इनको बताऊंगा तो ये बार बार हमको भेजेंगी वहां, और मैं उनके पास याचना करने के लिए नहीं जाना चाहता। ऐसा दिव्य पवित्र चरित्र है वो भिखारी नहीं। कुछ लोग तो महाराज सुदामा चरित्र में उपहास करते हैं, दो पार्षदों को खड़ा करते हैं और भजन गीत के माध्यम से श्री सुदामा जी का तिरस्कार करते हैं। अरे भगवान का अपराध करोगे, भगवान एक बार क्षमा कर देंगे। जानकी जी से भगवान ने यही कहा है। जानकी जी से भगवान कहते हैं कि तुम्हारा तिरस्कार होना, ऐसे नहीं किया तुम्हारा तिरस्कार, तुमने मेरा अपराध तो किया ही, तुमने लखन का भी अपराध किया। जब मृग के पीछे भगवान गए और जब वहां मारीच चिल्लाने लगा तो जानकी जी ने बहुत अपशब्द लक्ष्मण जी को कहे। मानो भगवान कहते हैं मुझे गाली दे दो तो मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मेरे भक्त को गाली दोगे तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए कभी भगवान के ऊपर संदेह कर लो ठीक है, लेकिन सुदामा जी के चरित्र के ऊपर कभी संदेह, उनका कभी उपहास मत करो। ये भगवान के परम भक्त हैं श्री सुदामा जी। पत्नी ने जैसे कहा तो उन्होंने कहा, अरे देवी मैं जानता था कि तुमको पता चलेगा तो तुम भेजोगी मुझे। आचार्य कहते हैं ये धन के लिए नहीं भेज रही हैं, ये यहाँ आचार्य का काम कर रही हैं, गुरु का काम कर रही हैं। क्योंकि श्री सुदामा जी जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। मानो जो जीवात्मा और परमात्मा से मिला दे वो गुरु होता है। आज भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में है, लेकिन आज तक भगवान कृष्ण का सुमिरन तो कर रहे हैं, लेकिन दर्शन के लिए नहीं जा रहे हैं। मानो श्री सुशीला जी आचार्य बन करके प्रेरणा दे रही हैं कि एक बार जाओ तो उनका दर्शन करके आओ। मानो भगवान एक भक्त को भगवान से मिला रही हैं। ऐसा दिव्य पवित्र जिसका चरित्र है महाराज, वो भिखारी कैसे हो सकता है? श्री सुशीला जी ने जब इस प्रकार से कहा तो सुदामा जी ने कहा, मित्र के घर, गुरु के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। क्या कुछ घर में है? यदि कुछ है तो दे दो। श्री सुशीला जी गई, सारे बर्तनों को टटोल लिया, कुछ नहीं है। सोचती हैं यदि इनसे कह दूंगी कि घर में कुछ नहीं है तो ये बिना लिए कुछ जाएंगे नहीं। तो सामने दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे को खोला है, पड़ोसन के यहाँ गई और पड़ोसन के घर गई और उनसे कहा, बहन थोड़ा चावल हो तो दे दो। यहाँ पर लिखा है कि मांगने नहीं गई हैं, यहाँ पर लिखा है याचना करने के लिए गई हैं और शर्त रखती हैं कि बहन मेरे पति अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं और जब वो लौट करके आएंगे तो मैं ये आपका चावल जो ले रही हूँ ये आपको दे दूंगी। याचित्वा चतुरो मुष्टि, याचना करने के लिए गई हैं, भीख मांगने के लिए नहीं गई। पड़ोसन ने कहा, बहन आप आई थी मैं दे देती,
लेकिन आया तो था, अन्न आया तो था, लेकिन जो आया था बदले में जो कर मिला उसको मैंने बना लिया और बाकी हमने दे दिया, अब कुछ बचा नहीं है। जब निवेदन देखा तो कहती हैं कि देखो चलो जो बूशी को धान को जो कूटा गया है, हो सकता है वहां पर कोई कण पड़े हों, बहन यदि वहां पर मिल जाएं तो उन कणों को आप उठा लो। यहाँ पर लिखा है या चित्वा चतुरो मुष्टीन, विप्राण पृथक तंडुलान। जो चावल टूट गए थे, एक नहीं थे, कर आने के बाद महाराज वो टूट गए थे, जो बूसी में रह गए थे, ऐसे चावलों को एकत्रित किया। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान। ऐसे जो कोई सीधे हैं, कोई टूटे हैं, पृथक एक जैसे नहीं। पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान वध्वा भरते प्रादादुपायन। कई प्रकार के जो चावल हैं, ऐसे चावलों को एकत्रित किया है श्री सुशीला जी ने, और एक कपड़े में बांधा है और बांध करके आई, कहती हैं प्रभु ये ले लो, और तो घर में कुछ नहीं है, ये चावल ही था, इस चावल को अपने मित्र के घर लेकर के जाओ। या जित्वा चतुरो मुष्टीन विप्राण पृथक तंडुलान चैल खंडेन तान वध्वा भरते प्रादादुपायन। श्री सुदामा जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। श्री सुदामा जी नेत्र सजल हो गए, मैं परमात्मा से मिलने जा रहा हूं, लेकिन जब चलने लगे तो याद आ गया, देवी मेरे प्रभु जब पूछेंगे तुम्हारे विषय में, तुम्हारी कुशलता, और वो पूछेंगे कि भाभी जी ने कोई संदेश दिया है तो क्या कोई शब्द है, तो ये नहीं कहा कि धन संपदा आ जाए। श्री सुशीला जी ने कहा अरे उन करुणा निधान से कह देना कि मैंने तो सुना है कि एक मास में 2 एकादशी होती है प्रभु, मैंने सुना है द्वारिकाधीश 1 महीने में 2 एकादशी होती है, लेकिन हमने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि 1 मास ही पूरा नित्य एकादशी। 1 मास द्वैपाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनी मोए। हे प्रभु 1 महीने में तो 2 एकादशी होती है, लेकिन हे दीन दयाल मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि आपने नित्य एकादशी दी है। श्री सुदामा जी जाने लगे। मानो भगवती लक्ष्मी जी कहती हैं कि अरे प्रभु अभी तक आ नहीं रहे थे इसलिए आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब तो घर से निकल लिए हैं, पैर में चप्पल नहीं है। जैसे राम जी जब बन जा रहे हैं तो बलकल वेश धारण करके बिना पैर बिना खड़ाऊ के जा रहे हैं, अनेक कंटक राम जी के चरणों में गड़े हैं, ऐसे महाराज बीमारियां फटी हैं, और उन बीमारियों के मध्य में श्री सुदामा जी के कंकड़ और महाराज कांटे चुभे, रक्त बह रहा है। श्री सुदामा जी भगवान का भजन करते जा रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु कब मिलोगे, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, कब दर्शन दोगे दीनानाथ, मुझे कब मिलोगे। बड़ा दिव्य भाव है, आइए हम सब भी गान करते हैं महाराज। हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की प्यासी। देखत चाहत कमल नयन को, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी। अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अरे जो संसार के सुख को क्षण भंगुर समझता है, जो संसार को माया समझता है,
जिसका नेत्र निरंतर ये सोचता है कि प्रभु दर्शन कब देंगे, वो भिखारी कैसे हो सकता है। श्री हरे। हरि दर्शन की प्यासी, केसर तिलक मोतिन की माला, केसर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी नेह लगाओ, त्याग गए तृण समा, डाल गए गल फांसे, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। श्री हरे। ठाकुर जी का स्मरण करते रहे प्रेम से। हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, काहू के मन की को जाने, काहू के मन की को जाने, लोगन के मन हासी, लोगन के मन हासी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिना, लहो करवट कासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, देखत चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी, निस दिन रात उदासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी। अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी। श्याम सुंदर को ढूंढने के लिए श्री सुदामा जी जब चले, भगवान ने सोचा
ये जब आ ही रहे हैं तो थोड़ा मैं भी कुछ करूं। चलते चलते थक गए थे, वृक्ष के नीचे सो गए। भगवान ने लीला की, सुदामा जी सोए आधे रास्ते में थे, लेकिन ठाकुर जी की ऐसी माया कि जब नींद खुली तो महाराज द्वारिकापुरी में अपने आप को पाया। श्री सुदामा जी सोचने लगे सोए तो कहीं और थे, ये कहाँ आ गए। भगवान की माया को समझ नहीं पाए। पूछने लगे भैया ये कौन सा नगर है, मुझे द्वारिकापुरी में जाना है। सबने कहा भैया द्वारिकापुरी तो यही है, द्वारिकापुरी में किसके घर जाना है आपको। श्री सुदामा जी ने कन्हैया के घर जाना है ये बताया। तो सबने कहा भैया कन्हैया नाम का तो द्वारिकापुरी में कोई है ही नहीं। श्री सुदामा जी जान गए, ओहो ये तो मेरे सखा का बचपन का नाम था। हाँ भैया याद आ गया, उसका एक नाम कृष्ण भी है। जैसे कृष्ण नाम लिया वहां के लोगों ने डांटा है, अरे तुम मेरे स्वामी का नाम ले रहे हो। गैले सुदामा जब द्वारिका नगरिया, गैले सुदामा जब द्वारिका नगरिया, गैले सुदामा जब द्वारिका नगरिया, गैले सुदामा जब द्वारिका नगरिया। सुन ले कन्हैया जब आयल खबरिया, सुन ले कन्हैया जब आयल खबरिया। देख के सुदामा जी के, देख के सुदामा जी सुसके मुरारी, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआर, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे। हाँ बिलख बिलख कहे, बिलख बिलख कहे सुदामा जी की नारी, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे। घरवा दुआरी न दुवरिया में चचरा, घरवा दुआरी न दुवरिया में चचरा, घरवा दुआरी न दुवरिया में चचरा, घरवा दुआरी न दुवरिया में चचरा। सगवो छिटाला इतना फाटल बा अचरवा, छिटाला इतना फाटल अचरवा। पेटवो पहाड़ लागे, पेटवो पहाड़ लागे, जिंदगी बाभारी, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे। बिलख बिलख कहे, बिलख बिलख कहे सुदामा जी की नारी, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे, सजनवा चल जैत कान्हा के दुआरे। श्री सुदामा जी ने जैसे ही कहा भैया उनका एक नाम कृष्ण है, डांटा है, अरे तुम मेरे स्वामी का नाम ले रहे हो, क्या तुमको पता नहीं है कि उनके नाम के पहले कितने विशेषण लगाए जाते हैं। श्री सुदामा जी डर गए। श्री सुदामा जी ने कहा भैया मुझे पता नहीं, मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा कर दो, लेकिन बता दो आपके प्रभु का नाम कैसे लिया जाता है। उस व्यक्ति ने कहा अरे अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्ववंद्य श्री श्री 1008 राजाधिराज श्री द्वारिकाधीश्वर श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी सरकार। इतने बड़े विशेषण को जो देखा तो श्री सुदामा जी तो मिलने के लिए प्रसन्न थे। अपने मित्र का जब इतना लंबा चौड़ा विशेषण सुना तो सुन करके और गदगद हो गए। अरे मेरा मित्र इतना बड़ा हो गया है, उसके आगे इतने संबोधन लगाए जा रहे हैं।
श्री सुदामा जी प्रसन्न हो गए। सुदामा जी ने कहा, हाँ भैया, आपने जो इतना संबोधन किया है वही हमारे बचपन के सखा हैं। हंसने लगे लोग, अरे ना पैर में चप्पल है, खड़ाऊ है, न शीश पर कोई कपड़ा, तन पर कोई कपड़ा है, ये अपने को भगवान का मित्र मान रहा है। सारे लोग उपहास करने लगे। श्री सुदामा जी द्वारपाल के पास आए। द्वारपाल पहले तो सोचा कोई ऐसे होगा, फिर कोई ब्राह्मण है, सोच करके द्वारपाल आया। आपको बताएं, द्वारपाल ने भगवान से कहा, प्रभु एक कोई व्यक्ति आया है, एक कोई व्यक्ति आया है जिसके महाराज पैर में खड़ाऊ नहीं है, शीश पर कोई कपड़ा नहीं है। शीश पगान झगा तन में प्रभु आ जानी बसे। शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी, धोती फटी सिलटी दुपटी और की शोभा सुधा अभिरामा। द्वार खड़े दुर्बल एक रहो की शोभा सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बस के ही ग्रामा। शीश पगान जगातन में प्रभु जाने को आही बस के ही। द्वारपाल कहने लगा, प्रभु पैर में कोई खड़ाऊ नहीं है, सर पर कोई पगड़ी नहीं है, शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, और वो सुदामा अपना नाम बता रहा है। एक विप्र है, निर्धन है। पहले सुदामा नहीं कहा। भगवान ने कहा, अरे ब्राह्मणों के लिए पूछने की कब से बात आई? तो उसने कहा, महाराज वो देखने में भी ऐसा लगता नहीं है, वो अपने आप को मित्र बता रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा कहा, सुदामा नाम भगवान के कर्ण में जैसे पड़ा, भगवान दौड़ पड़े। जैसे कोई बछड़ा बंधा हो, गाय दूर हो, तो खोलने के बाद माँ के स्तनों का पान करने के लिए जैसे कोई बछड़ा दौड़ पड़ता है, बछड़े के तरह श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मित्र से मिलने के लिए दौड़। आज ठाकुर जी ने भी चरण में कुछ पहना नहीं, आज ठाकुर जी का पीतांबर गिर पड़ा। आचार्य भाव देते हैं हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान बताते हैं, भगवान ने खड़ाऊ क्यों नहीं पहनी? मानो भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस तथैव भजाम्यहम्। मेरा भक्त जिस प्रकार से मुझे भजता है, मैं उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है तो उसके पैर में कोई खड़ाऊ नहीं है। तो जब मेरे मित्र के पैर में कोई खड़ाऊ नहीं है तो भला मैं कैसे पहन सकता हूँ? मानो भगवान ने कोई खड़ाऊ नहीं पहना। फिर पीतांबर क्यों गिर गया? मानो भगवान कहते हैं, मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आया है तो उसके तन पर कोई जामा नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। तो जब मेरे मित्र के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है तो भला मैं पीतांबर पहन करके कैसे जाऊंगा? इसलिए मानो पीतांबर छूट गया। एक आचार्य भाव देते हैं, पीतांबर छूट नहीं गया। भगवान जब दौड़े बिना चप्पल के तो इस भाव को देख करके मानो पीतांबर अपने आप गिर गया। क्यों गिर गया? मानो पीतांबर कहता है, अरे आज भक्त और भगवान का मिलन होगा, कहीं मैं पटके की तरह आपस में दोनों हृदय मिलेंगे तो मैं कहीं बाधक न बन जाऊं। ये सोच करके मानो पीतांबर अपने आप गिर गया। ऐसे ऐसे जो करुणानिधान प्रभु हैं, ऐसे प्रभु दौड़ पड़े
पड़े। श्री सुदामा जी आस त्याग चुके थे। सुदामा जी सोचे कि अब वो मुझसे मिलने नहीं आए। श्री सुदामा जी कुछ दूर चले गए। अब महाराज लक्ष्मी जी ने भगवान को जब दौड़ते देखा, द्वारिका के नर नारियों ने जब भगवान को दौड़ते देखा तो कहा महाराज ये कौन सी विभूति आ गई। ब्रह्मादिक देवता भी आते हैं तो भगवान की सेवा शुश्रूषा करते हैं, लेकिन ये कौन दिव्य महात्मा है जिसके लिए भगवान दौड़ रहे हैं। द्वारिकाधीश बिलख रहे हैं। आहा, द्वारिकाधीश मानो बताना चाहते हैं कि ये मेरे मित्र हैं, ये मेरे सखा हैं। भक्त के लिए परमात्मा कुछ भी कर सकता है। ठाकुर जी गए हैं। श्री सुदामा जी ने जब ठाकुर जी को देखा अपने अंक से लगा लिया। ठाकुर जी ने सुदामा जी को देख करके अंक से लगा लिया और लेकर के आते हैं तो नीचे नहीं बिठाया। श्री सुदामा जी को ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे चरणों में बैठ गए। सुदामा जी के पैर से बेवाइयों से रक्त निकल रहा था तो रक्त को देख करके करुणा निधान रो पड़े और कहते हैं कि अरे मित्र, इतनी इतनी विपत्तियां तुम्हारे ऊपर आई और तुम आने में देर कर दिए, तुम इतने दिन बाद आए हो। कैसे बेहाल बेवाइन सो सखा कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय सखा दुख पायो महातुम आए इतय न कितय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूप पग। अरे उससे बड़ा धर्मात्मा पुण्यात्मा कौन होगा जो सिंहासन पर बैठा है और जो सबके स्वामी हैं वो रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पानी लेने के लिए गई हैं। आज भगवान ने पानी को छुआ नहीं। सुदामा की दशा को देख करके, सुदामा की दीनता को देख करके करुणा निधान रोने लगे और इतने अश्रु गिरे हैं कि महाराज उन आंसुओं से ही चरण धो गया। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सूपक धोए। ऐसा जिसका दिव्य चरित्र है वो भिखारी कैसे हो सकता है। अनु भगवान कहते हैं भक्त मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उससे अत्यधिक करता हूं। मानो भगवान बताना चाहते हैं ये सुदामा कोई और नहीं है, ये सुदामा वही है जिन्होंने मेरी विपत्ति में मेरा साथ दिया था। मानो भगवान कहते हैं ये वही केवट है, इस जन्म में ये सुदामा बन करके आया है। तो मानो भगवान बताना चाहते हैं मित्र, उस समय तो तुमने पानी से मेरे चरण को धोया था, लेकिन आज मेरी बारी है। तुमने तो पानी से धोया था, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, तुमसे अधिक हूँ। ये सिद्ध कब होगा जब तुमने तो पानी से धोया और मैं अपने अश्रुओं से तुम्हारे पैर को धुलूं। ऐसे जो दीनदयाल हैं प्रभु, श्री सुदामा जी के पैर को धुले हैं। भगवान का स्पर्श करते ही श्री सुदामा जी की सारी व्यथा समाप्त हो गई, सारा कष्ट समाप्त हो गया। मानो सुदामा जी को लग रहा है कि वो चल करके आए नहीं। ऐसा जिसका स्वभाव किमनेन कृतं पुण्य वधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिते नाधमेन च। इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया होगा जो सारा जगत मेरे जगदीश्वर के चरण कमलों की रज चाहता है और मेरे स्वामी इस अवधूत के रज को अपने सर पर धारण कर रहे हैं। लक्ष्मी जी भी आश्चर्यचकित हो रही हैं। ठाकुर जी श्री सुदामा जी को देख रहे हैं। नए नए वस्त्र दिए हैं, अपना पीतांबर ठाकुर जी ने दिया है, भोजन इत्यादि पवाया है। और उसके बाद में जो एकांत आवास है ठाकुर जी का, जहां पर केवल रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण शयन करते हैं, दूध के तरह जो बिस्तर है भगवान का, ऐसे पर्यंक पर ठाकुर जी ने अपने मित्र को लेटा दिया। मित्र तुम लेट जाओ।
ठाकुर जी चरण चरण दबा रहे हैं और साक्षात जगत जननी भगवती लक्ष्मी पंखा कर रही हैं। अरे जिसके चरण को जगदीश्वर दबाएं लक्ष्मी जी, जिसकी सेवा करें, जिसको पंखा करें, वो भिखारी कैसे हो सकता है? अरे ये तो महात्मा है। भगवान मित्रता कैसे निभानी चाहिए मानो ये बताना चाहते हैं। ऐसे जो करुणा निधान ठाकुर जी हैं, श्री सुदामा जी से पूछते हैं, सुदामा मित्र सब घर में कुशल से तो है,